जैसे जैसे लठ चलने, रंग उछल उछल करके, केसर उछल उछल करके, रज उछल उछल करके, अबीर गुलाल उछल उछल करके श्री प्रिया जी और श्री ठाकुर जी के ऊपर गिर रहा है, सखियन के ऊपर गिर रहा है। सामान्यतः जब किसी व्यक्ति के ऊपर रंग गिरता है तो उसकी स्वरूपता समाप्त होती है और कुरूप लगता है। एक कहां थे काले नीले पीले हरे गुलाबी भूत बनाए दियो लगे। देखियो तुम 2-3 दिन के बाद में कितने भूत रोलेंगे सरकन पे बाहर आए थे। यहाँ ते लाल, यहाँ ते पीलो, यहाँ ते नीलो कपड़ा जाके और अलग रंग के। पर जैसे जैसे अबीर श्री प्रिया जी के ऊपर गिरता है तो प्रिया जी के स्वरूप में खंडता नहीं आती है और प्रकाश होता है। बड़े सुंदर वैदुर्य नील द्रुम स्फाट स्फटिक मूर्ति भी, माणिक का बढ़िया सुंदर एक नगीना नवरत्न के कंठा में उपस्थित है। और जब वह माणिक के ऊपर हरे रंग की छाप लगे तो वो दोनों मिल जामे, और जब बा के ऊपर सूर्य की किरण पड़े तब वो हरे और माणिक के रंग से मिलकर के सामने खड़े हुए श्री श्याम सुंदर की आभा, जिनके ऊपर पहले से ही गुलाल पड़ो भयो है, जब उनके ऊपर पड़े तो ऐसा रूप प्रकाशित हो कि बड़ी बड़ी रमा उमा तिलोत्तमी उनके सामने लज्जा जाओ। प्रिया जी के श्रीअंग के उन सभी रत्नों के प्रभाव की परछाई श्री ठाकुर जी के ऊपर पड़े तो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर विद्यमान जितनी रत्नावलियां हैं वो सब भी चमत्कृत हो जाए। फिर उनका प्रतिबिंब श्री प्रिया जी के ऊपर पड़े तो प्रिया जी का रूप और भी तेजस्वी हो जाए। इधर ललिता विशाखा खड़ी हैं, उधर मधुमंगल खड़ा है, स्तोक खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। ललिता विशाखा कहती हैं हमारी प्रिया जी सुंदर लग रही हैं। देखो कृष्ण में कहां स्वरूप है, कारो सामने देखो तो जो बा के ऊपर रंग पड़ो तो ठाकुर जी देख के नहाए, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है। वही समय प्रिया जी की तरफ देखने लगे कि प्रिया जी अपना रूप बढ़ाओ, ये जो केसर की छाप लगी है ये हटानी पड़ेगी। और जैसे ही केसर की छाप हटाने को भाई उतनी देर में कहूं ते गुलाल उड़ करके आएगे हो और प्रिया जी के ऊपर पड़ो, और जैसे प्रिया जी की तरफ देखो ओहो नहीं 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 जी का यान की होड़ करेगो, जे सुंदर लग रही है, देख ले जे सुंदर है, तू कहां है, ऐसा सोच के फिर ठाकुर जी की तरफ देखें। वही समय ऊपर ते फिर रंग की बौछार होवे और ठाकुर जी के ऊपर पड़ जावे, अरे नहीं 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 जाकी चमक जोरदार लग रही है, अरे नहीं हमारी प्रिया जी फीकी न पड़ जावे। फिर ऐसो सोच के प्रिया जी की तरफ देखे तो प्रिया जी को रूप और बढ़ जावे। यही दशा उधर खड़े मधुमंगल की हो रही है, हमारो लाला जोरदार है। इधर से मधुमंगल चिल्लावे हमारो ठाकुर आज सौंदर्यता में जीत गयो, अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो इधर ललिता विशाखा बोली नहीं नहीं ये कहां जीतो, हमारी प्रिया जी को देखो, राधा रमन हरि गोविंद, ये हार गो जे जीत गई। ये होड़ खत्म ही ना हो रही है। जितनो एक दूसरे पे रंग डाल ले रूप को खराब करवे के ताई, वही रंग वही रूप को उतनो ही निखारे दे रहे हो महाराज, उतनो ही निखारे दे रहे है, उतनो ही वाकु विस्तार दे रहे है। आहा ऐसी बौछार मची है कि श्री ठाकुर जी के नेत्रन के पलकन के जो भौं हैं, भौन के जो केश हैं, भौन के आगे एक केश के ऊपर नीलिमा रंग की बिंदु है, दूसरे केश के आगे भौं की पीलिमा रंग की बिंदु है।
तीसरे केश के भौं के आगे गुलाबी रंग की बिंदु है, चौथे केश के आगे भौं के पीत रंग की बिंदु है। आज तो ऐसा हुआ है कि मानो श्री श्याम सुंदर के नेत्रों ने ही मानो नवरत्न के हार धारण कर लिए। ऐसी भ्रिकुटी विलास से आच्छादित, भ्रिकुटी विलास से आच्छादित वह समय बहुत सारे रंग की बौछार गिर गिर करके श्री प्रिया जी के नूपुरन में घुस गई है। और श्री ठाकुर जी चाव देते समय जब हाथ में गुलछा लेकर के प्रिया जी के पीछे दौड़ रहे हैं और प्रिया जी बचवे के ताई हाथ फैलाए करके आगे आगे दौड़ रही हैं, उस समय दौड़ते समय उनके चरणन के नूपुरन का दिव्य रंजन हो रहा है और रंजन में घुंघरून के भीतर वाला गटका एक दूसरे से खनकता हुआ हिल रहा है, तो घुंघरू के भीतर भरे हुए रंग घुंघरू के मध्य वाले छिद्र से उछल उछल करके आ रहे हैं, उछल उछल करके आ रहे हैं। और जब वो घुंघरून के आघात से उछलते हुए रंग को आवर्त आ रहा है तो श्री ठाकुर जी भी रंग डारवे की भूमिका से झुकते 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 ऐसे दौड़ रहे हैं कि प्रिया के नूपुरों से उड्डयित हुए रंग की सुषमा श्री श्याम सुंदर के मयूर के पुच्छ के ऊपर सुशोभित। ऐसी आज ये दोनों रणरंग धीर हो गए, राजीव नेत्र हो गए। वाह वाह वाह।